बच्चों, जो यूपी पुलिस में पास हो गए उनको तो बहुत सारी बधाइयाँ मिलती ही रही हैं। खैर, लेकिन सवाल उन बच्चों से, और 99% बच्चों के लिए क्या है, तो या तो हम मैं कोई तसल्ली दे रहा हूँगा, या कोई भी अगर कोई कहेगा कोई नहीं भाई अगली में हो जाएगा, तो जो अगली में हो जाएगा तो अगली में भी उतनी आसानी से नहीं होता। ये सिर्फ तसल्ली देना, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन तसल्ली के अलावा हमारे पास रखा भी क्या है। मैं बस तसल्ली अपने शब्दों से अगर देना चाहूँगा तो आपको एक ऑप्शन बता करके जाऊँगा कि भाई ये ऑप्शन है, और जिनके पहले रह गए थे वो ऐसा करने से सेलेक्ट हो गए थे। और मैं बताऊं कि भाई ऐसा जो यूपी पुलिस में भी भर्ती में से रह गए हैं और फिर एसएससी-जीडी में सबसे टॉप की पोस्ट एसएसएफ ली है, उनको जरा भी वो नहीं रहेगा, क्योंकि यूपी पुलिस की छोड़ करके बच्चे ऐसे थे जो सब इंस्पेक्टर बन गए। ये बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। 2018 वाली भर्ती आई थी, कोई इसी में भी सिलेक्शन नहीं हो पाया। कई सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो 2021 में फिर सब इंस्पेक्टर की भर्ती आई और उसमें फाइनल सेलेक्ट हुए। तो वो ये मानते हैं कि अगर हम लग जाते उस टाइम पे, और अगर लगते और लग करके फिर उतना समय नहीं दिया जाता अपनी यूपीएसआई की वैकेंसी पर, तो फिर शायद हम सेलेक्ट नहीं हो पाते। तो फिर वो मानते हैं कि यार अच्छा ही रहा। लेकिन ये तब है जब कोई सफल हो जाए, अच्छा रहा तभी कोई बोलेगा। वरना तो फिर यही रहता है कि यार मैं जब एक कांस्टेबल नहीं बन पाया, या मैं 60,000 वैकेंसी, देखिए डिमोटिवेशन कैसे आता है। डिमोटिवेशन हावी इस तरह से होता है कि मैं 60,000 कांस्टेबल, जहां 2.25 लाख बच्चा लिया गया हो, और केवल एक स्टेट से मैं 2.25 लाख बच्चों में भी अगर नहीं आ पाया एक सिपाही के टेस्ट में, तो मैं कैसे सेलेक्ट हो पाऊंगा कहीं भी। ये आता है डिमोटिवेशन। और बच्चों, अगर इस डिमोटिवेशन को आपने अपना कमजोरी बना दिया तो आपको तोड़ के रख देगा, और अगर आपने इसको मजबूती बना लिया तो निश्चित तौर पर आपको कुछ ऑप्शंस ऐसे मतलब दिखने लगेंगे कि भाई मैं यहां सेलेक्ट हो सकता हूं, और अगर सेलेक्ट हुआ तो यूपी पुलिस का गम एकदम से भूल जाऊंगा। तो मैं उन्हीं बातों पर चर्चा करूंगा, क्योंकि देखो यूपी पुलिस का बहुत सारे बच्चों को इस बार एज में रिलैक्सेशन मिला था, और उनमें से बहुत सारे बच्चे हो गए हैं, बहुत सारे नहीं भी हुए होंगे। उनके पास ऑप्शंस फिर बड़े ही लिमिटेड बच जाएंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी ओवर एज थे। आगे उनको यूपी पुलिस में तो कोई चांस नहीं मिलना। एसएससी जीडी उनके हाथ से जा ही चुका है, क्योंकि वो ऑलरेडी इसमें ओवर एज है, तो वहां भी ओवर एज रहे होंगे। तो उनके पास बड़ा लिमिटेड सा ऑप्शन बचता है कि सर यूपीएसआई मेरे पास बच जाएगी, या मैं एसएससी सीजीएल की तरफ जाऊं तो मेरा इंग्लिश वीक है, मैं फिर जाऊं तो किस तरफ जाऊं। तो भाई फिर एक ही ऑप्शन बचता है आपके पास कि आप रेलवे को अगर फोकस कर पाए तो क्या मैं कर पाऊंगा रेलवे को, जब मैं यहाँ 60,000 वैकेंसी में नहीं आया। वो ऑल इंडिया में अगर वो 20-22 हज़ार वैकेंसीज आती हैं ना कहीं, ये निश्चित तौर पर बात है। और आप खुद से इस बात को पूछिए, मेरे बताने की जरूरत नहीं है, इसमें आपसे कितनी कमियां रही थी। उन कमियों को नोट डाउन कीजिए और उन कमियों पे काम करना शुरू करिए। हर एक बच्चा, चाहे वो टॉपर बने चाहे वो सेलेक्ट हो, एक बात कहता हुआ नजर आ जाएगा हमेशा। सेलेक्टेड बच्चे से किसी से पूछना कि मैंने कंसिस्टेंट तैयारी की थी, मैंने रेगुलर तैयारी की थी, मैंने मिस नहीं किया किसी भी दिन को। और जो असफल बच्चे हैं कि मैं कभी रेगुलर स्टडी नहीं कर पाया, बहुत बड़ा फर्क होता है रेगुलर स्टडी का बच्चों। तो आप केवल 1% या ½ % बच्चों के अंडर आपको आना है, तो निश्चित तौर पे आपको कंसिस्टेंट तैयारी की तो जरूरत है ही। चाहे किसी भी फोर्स की मैं बात कर लूं, देखिए एक आईएएस हो, एक चाहे आप सिपाही बनो, डेडिकेशन दोनों में बराबर का चाहिए। वो बात अलग है, उसमें आईएएस वाला डेडिकेशन है तो उस हिसाब से पढ़ रहा है, और मेरे पास कांस्टेबल वाला डेडिकेशन है तो मैं कांस्टेबल वाली चीजें पढ़ रहा हूं। और डेडिकेशन दोनों में 100% ही चाहिए, तो ही सिलेक्शन होता है आज के टाइम में। ऐसा नहीं होता कि माँ बाप ने बिठा दिया और आपने दिल्ली पुलिस की वैकेंसी का इसका हाल फिलहाल में जिक्र हुआ था, और ये वैकेंसीज इन्होंने दिल्ली पुलिस ने लेटर लिख के बोल दिया एसएससी को कि भाई अगली वैकेंसी आप ही निकालोगे। लेकिन दिल्ली पुलिस आएगी 2026 में या नहीं आएगी, 2025 में या नहीं आएगी, नेक्स्ट ईयर। तो इसका जो सबसे बड़ा डाउट है वो है दिसंबर में एसएससी का कैलेंडर जारी होगा। एसएससी का कैलेंडर जारी होगा, उस कैलेंडर से आपको क्लियर हो जाएगा मेरे भाई कि दिल्ली पुलिस आने वाली है या नहीं आने वाली है। तो अगर ये आती है तो यहां एज का क्राइटेरिया अच्छा खासा है। जो लोग ओवर एज यूपी पुलिस में थे और एज रिलैक्सेशन के कारण उन्हें मौका मिला, तो निश्चित तौर पर दिल्ली पुलिस में एज ज्यादा होती है, और ये होती है जनरल के लिए 18 से 25 साल, और 18 से 25 जनरल, और ओबीसी 28 साल तक होती है। इसमें एससी एसटी 30 साल तक होती है। तो ये एक बड़ा मौका बन सकता है, और मुझे लगता है कि अगर आपने, चाहे आप किसी भी कोने के हो यूपी के, और अगर आपने इसमें सिलेक्शन ले लिया तो यूपी पुलिस का गम कभी याद नहीं आएगा। ये मेरी बात नोट कर लेना बच्चों। हमेशा खुशनसीब महसूस करोगे खुद को कि यूपी पुलिस में नहीं हुआ था तो बढ़िया रह गया, नहीं तो दिल्ली पुलिस में इतनी मेहनत नहीं कर पाता। तो ये एक ऑप्शन। दूसरा बच्चों, एसएससी जीडी में हो सकता है कुछ भाई नहीं दे पाए इसमें टेस्ट, कुछ का फॉर्म नहीं हो, कुछ का ओवरेज हो गए हो, पर कुछ के पास जरूर मौका है। मैं उन कुछ की बात कर रहा हूं कि ऐसे बहुत बार होता है कि मैंने बहुत अधिक तैयारी की थी, मैं फिर भी रह गया। पर कई बार आप जिस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे होते हैं ना, मेरी बात से वो लोग रिलेट करना जिसके साथ ये हुआ है कि कई बार हम इस एग्जाम की बहुत कस के तैयारी कर रहे होते हैं और उसका ना प्रेशर ले जाते हैं अपने ऊपर, और जब प्रेशर ले जाते हैं तो उस एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हो पाता। लेकिन उस तैयारी से मैंने नेक्स्ट एग्जाम सारे फोड़ डाले। तैयारी कोई बहुत एक्स्ट्रा नहीं करी,
पर उस एग्जाम में प्रेशर इतना ले लिया अपने ऊपर, इसलिए एग्जाम नहीं निकल पाया। तो बच्चों आप ये देखना कि वही आपकी यूपी पुलिस की तैयारी हो सकता है एसएससी जीडी में आपको रैंकर भी बना दे। यूपी पुलिस से दोनों बेहतर। क्या सीआईएसएफ भी यूपी पुलिस से अच्छी? जी बिल्कुल अच्छी है। सैलरी के मामले में अगर आप सैलरी से अच्छा देखते हो तो सैलरी के मामले में अच्छी है। हाँ, अगर आप ये देखते हो इसमें कैलेंडर अब जारी होने लगा है हर बार, रेलवे में हर साल वैकेंसीज आएंगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। जी बिल्कुल आएंगी, रेलवे में हर साल वैकेंसीज आएंगी। तो अगर आप, मैं इसमें ना जैसे कांस्टेबल्स हैं तो इसमें भी तो फिर भाई एनटीपीसी क्यों नहीं निकलता आपसे, ग्रुप डी क्यों नहीं निकलता आपसे? तो ये एग्जाम तो फिर आप ही के लिए बने हुए होने चाहिए अगर आप इंग्लिश से डरते हो। पर आपका सिलेक्शन इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि आपके वो सब्जेक्ट स्ट्रांग ही नहीं है। स्ट्रांग होंगे तो ये निकाल के दिखा दो। फिर जिस बच्चे में भी थोड़ी भी क्वालिटी और कंसिस्टेंट मेहनत कर लेता है उसका सिलेक्शन होता है। ऑप्शंस कम सिर्फ उन बच्चों को नजर आएंगे हमेशा जो ये है कि कहीं ना कहीं किसी सब्जेक्ट को वीक मानते हैं अपना, उनको ही ऑप्शंस कम नजर आएंगे। सर मेरा मैथ्स वीक है, मुझे मैथ्स पे बहुत काम करना है, तो भाई नहीं आएगा नंबर, आज के टाइम में नहीं आएगा। आज आपको सभी सब्जेक्ट पे काम करना ही पड़ेगा। जैसे अगर एसएससी जीडी एग्जाम पैटर्न तो आप सबको मालूम है, हिंदी या इंग्लिश, हिंदी यूपी में खूब पढ़ी है, रीजनिंग, मैथ, जीएस, ये 4 सब्जेक्ट आते हैं कि यूपी ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा। 24 में तो देखने को वाली नहीं है, दिखने वाली नहीं है वैकेंसी। 25 में इसलिए दिख जाएगी क्योंकि अभी हाल फिलहाल में मैंने रोजगार विद अंकित साफ साफ मुख्यमंत्री जी का बयान है कि अब जो 60,244 भर्ती, क्योंकि 40,000 का वो घोषणा पहले भी कर चुके हैं, वो वीडियोस पहले भी आ चुकी हैं, लेकिन अब बच्चों ने ये प्रेशर बनाया, या मैं कहूं कि वो भी खुद जवाब देना चाहते हैं, तो उस वीडियो में साफ साफ ये दिया है कि पहले हम 60,244 जो भर्ती है इनको ज्वाइनिंग दे दें, और इनको ज्वाइनिंग ये हार्डली फरवरी तक दे देंगे, जो मूड है इनका, फरवरी मार्च यानी इसी फाइनेंशियल ईयर में, फरवरी मार्च में अगर ये इनको ज्वाइनिंग देना चाहते हैं तो बोल रहे थे कि इनकी ज्वाइनिंग के तुरंत बाद हम उनके आवेदन लेने जा रहे हैं। 40,000 वैकेंसी, उन्हीं में आपकी यूपीएसआई भी है। तो भाई अगर फरवरी मार्च के बाद अगर वो आती हैं, मैं तो उनका बयान बता रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि आएंगी। उसमें भी क्या है, जो आप यूपी कांस्टेबल में पढ़ते हो सेम चीजें हैं, बस थोड़ा आपको अपर लेवल पे पढ़नी पड़ेंगी, थोड़ी गहराई से और पढ़नी पड़ेंगी। बस ये है जो जीएस है यहां थोड़ा पॉलिटी। 40,000 वैकेंसीज की अगर मैं बात करता हूं तो क्या सर उसमें यूपी कांस्टेबल की वैकेंसीज भी हैं? यूपी कांस्टेबल की तो शायद, क्योंकि 60,244 अपने आप में एक बहुत बड़ी वैकेंसी हो जाएगी। तो इसमें कांस्टेबल तो मैं यूपी कांस्टेबल तो नहीं कहूंगा, तो ये फायरमैन, जेल वार्डर, घुड़सवार, ये सारी वैकेंसीज मिलाकर के जो बनेंगी वो वाली, और पीएससी की नहीं ली ना इस बार, 60,244 टोटली सिविल पुलिस है, तो पीएससी इसमें आएगी। तो वो सारी वैकेंसीज मिलाकर, लेकिन उनमें भी परीक्षा पैटर्न यही होता है जो यूपी कांस्टेबल में होता है। तो फिर आपको इसके लिए भी रेडी रहना है कि भाई ठीक है इस बार हम टाइम पे पढ़ लेना, इन 3 सब्जेक्ट को पढ़ते रहिए, इनको तब पढ़ लेना जब वैकेंसी टारगेट, यही काम आएंगे आपके। देखो एनटीपीसी सीबीटी 1 में मैथ, रीजनिंग, जीएस, ठीक है, सीबीटी 2 में भी मैथ, रीजनिंग, जीएस, इनसे सिलेक्शन होना है। तो मैं आज ये आपको ऑप्शंस लेकर के आया हूं। आरपीएफ कांस्टेबल है मेरा, आरपीएफ कांस्टेबल में अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल ले लोगे, मुझे लगता है यूपी पुलिस कांस्टेबल को भूल जाओगे, उसके गम को भूल जाओगे। सर ये तो 4,600 वैकेंसी, भाई 60,000 तो आपने छोड़ दिया, 4,600 में कुछ तो एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। ये एग्जाम भी जनवरी में होने वाला है और इसकी ज्वाइनिंग भी बड़ी फास्ट होती है। एग्जाम ये जनवरी में पक्का कर सकते हो, तो इसको निकाल के दिखाओ। अगर आप पिछली बार ये भर्ती आई थी तो 16 बच्चों का मेरे गांव से इसमें सिलेक्शन हुआ था इसके एग्जाम में, लेकिन 16 में से फिजिकल एक ही मार्क आया, कट ऑफ भी डाउन भी करनी पड़ी, मतलब ओवरऑल सारे में यही रेशो आ रहा था। गांव का बच्चा भी 16 में से अगर एक फिजिकल मार रहा है तो फिर ये ऐसा क्यों हुआ था? ऐसा इसलिए हुआ था कि भाई ये फिजिकल के लिए समय ही नहीं मिला।